तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैमिली के सभी एल्डर्स लीन फैंग से उसका ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट उससे छीनना चाहते हैं, पर लीन फैंग उन सभी को ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट देने के लिए तैयार नहीं था। और उसी वक्त वहां पर लीन फैंग के ग्रैंडफादर ज़ेंग ननान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब वहां पर ज़ेंग ननान उन सभी एल्डर्स से फाइट करने लगते हैं और अब अकेले ज़ेंग ननान ही उन सभी की हालत खराब कर देते हैं। और अब ज़ेंग ननान बोलता है, तो अब कौन मेरे ग्रैंडसन से ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट छीनना चाहता है? तुम लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि मेरे बेटे लिन शाओटियान ने ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को इन्वेंट किया था। और क्या तुम सभी लोग यह भूल गए हो कि उसने हमारी लीन फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया है? और उसके बाद भी तुम मेरे ग्रैंडसन लीन फैंग से ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट छीनकर उसका फ्यूचर बर्बाद कर देना चाहते हो। पर आज मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर लीन फैंग से मार्शल आर्ट सीक्वेंस कौन छीनता है। और आज यहाँ पर अगर किसी ने लीन फैंग को छूने की भी कोशिश की तो मैं ज़ेंग ननान उसे यहीं पर जान से मार दूंगा। यह सुनकर वह सभी एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ज़ेंग ननान वहाँ पर खांसने लगता है और अब उसे देखकर लीन फैंग और सिनर वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। और तभी लीन फैंग का थर्ड अंकल भी आगे आता है, जिसे देखकर ज़ेंग ननान बोलता है कि आज अगर मैं यहाँ पर वक्त पर नहीं पहुँचता तो उन लोगों ने लीन फैंग से मार्शल आर्ट सीक्वेंस छीन ही लिया था। यह सुनकर जियान युआन ज़ेंग ननान से माफी मांगने लगता है। तभी ज़ेंग ननान बोलता है कि तुम लीन फैंग के थर्ड अंकल हो, पर जब वह सभी एल्डर्स वहाँ पर लीन फैंग को परेशान कर रहे थे तब तुम चुपचाप एक जगह से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है जियान युआन, तो तुम भी चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जियान युआन भी वहाँ से चला जाता है। और अब वहाँ पर ज़ेंग ननान दोबारा खांसने लगता है, जिसे देखकर लीन फैंग सोचने लगता है कि उस ओल्ड वुमेन से फाइट करने के बाद उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और अभी तक उनकी वुंड्स ठीक नहीं हो पाई है, तो उसे गॉड्स के ग्रेवयार्ड में जाकर एक बार चेक करना चाहिए। उसे उस जगह पर कोई सीक्रेट हीलिंग टेक्निक मिल सकती है जिससे वह अपने ग्रैंडफादर को ठीक कर सकता है। अब लीन फैंग बोलता है, ग्रैंडफादर मैं जल्द ही आपको ठीक कर दूंगा। तभी ज़ेंग ननान बोलता है, लीन फैंग पहले तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुमने यू होंग से फाइट क्यों की? और अब लीन फैंग ज़ेंग ननान को उस बारे में सब कुछ बताने लगता है, जिसके बाद वह सभी लोग अपने घर जाते हैं। अब लीन फैंग की बातों को सुनकर ज़ेंग ननान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलने लगता है कि तुम्हारी मार्शल सोल तुमसे छिन चुकी है और अभी मैं इस वक्त काफी ज्यादा घायल हूँ, इसीलिए हमारी फैमिली के लोग हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। तभी लीन फैंग बोलता है, तो ग्रैंडफादर आप मेरी गलती के लिए मुझे कुछ नहीं कहेंगे? ज़ेंग ननान बोलता है, लीन फैंग किसी फाइट में पॉइजन का यूज करना गलत बात है, पर उस फाइट में तुम जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए थे और तुमने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया। यह सुनकर लीन फैंग को काफी अच्छा लगता है और अब वह ज़ेंग ननान को अपने सर पर का ब्लड लाइन पैटर्न दिखाता है, जो देखकर ज़ेंग ननान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि मार्शल सोल छिन जाने के बाद भी तुम यह कर पा रहे हो, तुम सच में एक बहुत बड़े जीनियस हो। पर तभी ज़ेंग ननान लीन फैंग को सावधान करते हुए बोलता है कि अभी वह इस बारे में किसी को भी ना बताए। अब दिखाया जाता है कि लीन फैंग दोबारा गॉड्स के ग्रेवयार्ड में आया होता है और अब वह बाई होंग को आवाज देते हुए बोलता है कि वह सीनियर के खाने के लिए कई सारी चीजें लेकर आया है। तभी बाई होंग अचानक उसके सामने आ जाती है, जिससे लीन फैंग वहाँ पर डर जाता है। अब लीन फैंग बोलता है, सीनियर आज मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर इन गॉड्स के ग्रेव को काफी जल्दी और शांति से प्योरीफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरी कुछ गलती की वजह से वह फॉर्मेशन अनस्टेबल हो गया था। वहीं बाई होंग लीन फैंग के लाए हुए चीजों को खाने में लगी होती है और तभी बाई होंग बोलती है, अगर तुम गॉड्स के ग्रेव को जल्दी जल्दी प्योरीफाई करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की सोल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और अगर तुम्हारे पास ज्यादा सोल पावर होगी तो तुम सभी ग्रेव्स को काफी आसानी से प्योरीफाई कर सकते हो। तभी लीन फैंग पूछता है कि आखिर मैं यह कैसे कर सकता हूँ, जिस पर बाई होंग एक ग्रेव की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि यह ग्रेव यानसेन नाम की एक गॉड की है और अगर तुमने इसे प्योरीफाई कर दिया तो तुम अपनी सोल पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। यह सुनते ही लीन फैंग उस ग्रेव को प्योरीफाई करने के लिए जाने लगता है, पर तभी बाई होंग उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम उस गॉड के सामने नहीं टिक पाओगे और जल्द ही मारे जाओगे। तो पहले तुम्हें थोड़ा पावरफुल होना होगा और पावरफुल होने के लिए तुम्हें अपने फिनिक्स ब्लड लाइन को समझना होगा। तुम्हें कुछ टाइप के फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, जिससे तुम्हारी ब्लड लाइन और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। और अब वहाँ पर बाई होंग लीन फैंग को
9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक देती है और बोलती है कि इस टेक्निक का यूज करके लिन फैंग अलग अलग टाइप के फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने फिनिक्स फ्लेम के साथ मर्ज कर सकता है। यह काम थोड़ा खतरनाक है, पर अगर लिन फैंग ने यह कर लिया तो वह जूसेंग फॉर्मेशन को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। और अब बाईहोंग लिन फैंग को 3 टाइप्स के फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बोलती है, फॉर्जन फायर, हेवनली फायर और रियल फायर। और अब यह बोलकर बाईहोंग वहां से चली जाती है, जिसके बाद लिन फैंग अपने कल्टीवेशन से उठता है और सोचने लगता है आखिर मुझे यह तीनों टाइप्स के फायर कहाँ पर मिल सकते हैं। और तभी उसे टियानयुन माउंटेन के बारे में याद आता है, जहाँ पर उसे फॉर्जन फायर मिल सकती है। पर वह डिसाइड करता है कि पहले वह क्विंजन हॉल में जाएगा, क्योंकि वहाँ से उसे एक पैटर्न पेन खरीदना है और उसे एक स्वॉर्ड भी चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास कोई भी स्वॉर्ड पावर नहीं है, जिस वजह से हर पर्सन उसे बुली करने के बारे में सोचेगा। और तभी वह अपने ब्लड पैटर्न के अंदर देखता है कि उसकी फिनिक्स ब्लड लाइन धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही होती है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर सभी कुछ इसी तरह चलता रहा तो वह काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। और अब वह अगली सुबह अपने साथ कुछ पैसे लेकर क्विंसी हॉल में आता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।